दोस्तों स्टीव जॉब कहते हैं कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर वेस्ट मत करो। वैसे दोस्तों मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस साल का भी आधे से ज्यादा समय बर्बाद कर दिया और आपको पता भी नहीं चला कि ये हुआ कैसे। ऐसे ही आपने 2023 और 2022 को दोस्तों बर्बाद किया है। आप गए हुए टाइम को देखो, क्या उखाड़ा है आपने इतने सालों में। टाइम इज मनी दोस्तों, यह बात ऐसे नहीं बताई गई है। दोस्तों आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके बहुत सारा पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे से आप उस टाइम की एक भी मिनट दोस्तों नहीं खरीद सकते। इसलिए जो टाइम आपके पास है उसे फालतू चीजों में वेस्ट मत करो। क्या हुआ उन झूठे वादों का जो साल 2024 शुरू होते ही आपने खुद से किए थे। कितने गोल्स लिखे थे, मुझे यह अचीव करना है, मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये बाइक लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन सब गया ना पानी में। कर दिया ना आपने अपना सारा समय दोस्तों बर्बाद। अभी भी दोस्तों समय है, संभल जाओ। क्यों करते हो खुद से झूठे वादे, क्यों दिखाते हो खुद को झूठे सपने। अरे कुछ नहीं होता गोल्स रखने से, मेहनत डिसिप्लिन से करनी पड़ती है सफलता पाने के लिए। गोल्स लिखने से सिर्फ माइंड को अच्छा लगता है, मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आपने इस साल के कुछ समय को दोस्तों आधे से ज्यादा समय को बर्बाद किया है, ऐसे ही जो आगे समय बचा है उसको भी आप बर्बाद कर दोगे। आज अगर आप 24 साल के हो तो आपके लिए साल 2023 अफसोस है और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी, काश मैंने उस समय उस फील्ड में कड़ी मेहनत की होती तो आज मैं वह होता। देखो दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने स्कूल या कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की होती, उस समय टाइम पास नहीं किया होता तो आज मैं अच्छा डॉक्टर या फिर बड़ा ऑफिसर होता। दोस्तों आगे जाकर पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। उस समय दूसरों की लाइफ को देखकर आप अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे उस वक्त जिस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आज आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर आप अपने माँ बाप को देखो, उन्हें घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। ऐसा ही कभी न कभी आपकी भी शादी होगी, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो आपको भी कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। मैं इसलिए दोस्तों आपको बोलता हूँ, उस समय कुछ करने से अच्छा है आज ही एक कोई फील्ड पकड़ो और उस फील्ड में सफल होते जाओ। बुक्स पढ़ने से, मोटिवेशन और पॉडकास्ट देखने से आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, पर असली लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ा है आपने। दोस्तों अगले 6 महीने में कुछ ऐसा करो जो आपकी लाइफ बदल सके। अगले 6 महीने में दुनियादारी, दोस्त, प्यार सब भूल जाओ। अगले 6 महीने में मेहनत और सिर्फ मेहनत ही होनी चाहिए। अपने गोल्स के लिए यही गोल होना चाहिए। आपका गोल क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। दोस्तों गोल हमें एक रोड मैप क्रिएट करके देता है, इतना टाइम बचा है यह चीज करने के लिए, इतने टाइम में मुझे यह काम करना है। दोस्तों इन 6 महीने में पूरे घंटे निकालो और सोने के, खाने के, पीने के सब घंटे दोस्तों माइनस कर लो, और यह जाकर आपके पास कितना टाइम बचता है अपना गोल्स को पूरा करने के लिए यह देखो और ट्रैक करो अपने टाइम को। एक एक घंटे को दोस्तों अच्छे से प्लानिंग करो, एक ही गोल बनाओ और उसका पीछा करते रहो। खुद को यह बोलो कि जो मुझे करना है अगले 6 महीने में ही करना है। 6 महीने के लिए आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो। आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि यह चीज होगी या नहीं होगी। आपके माइंड को यह बोलो कि सब कुछ होगा, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर रखो। दोस्तों जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए अगर आप 10 फीट के गड्ढे 6 जगह खोदोगे तो आपको कभी भी पानी नहीं मिलेगा। अगर आप एक ही जगह 60 फीट का गड्ढा खोदोगे तो आपको उसमें पानी जरूर मिलेगा। ऐसा ही होता है असल लाइफ में। आप सोचते हो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं हो। दोस्तों सब जगह इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो आपको अपनी लाइफ में करना है उस डिसीजन के लिए थोड़े दिन दे दो। एक फील्ड पकड़ो जो आपकी जिंदगी बदल सके, पर एक बार उस डिसीजन को लेना और उसके लिए पागलों की तरह मेहनत करना। इन 6 महीने में आपको टेक्निक का भी यूज करना है। दोस्तों टेक्निक ने बहुत से लोगों की लाइफ बदली है। ये टेक्निक बहुत से लोगों को पता नहीं होती। मैं आपको इस टेक्निक के बारे में दोस्तों बता देता हूँ। ये टेक्निक है क्या दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आप 25 मिनट के लिए अपने टाइम को लॉक करते हो और 25 मिनट होने के बाद 5 मिनट के लिए दोस्तों उस काम से दोस्तों ब्रेक लेना होता है। इन 5 मिनट में आपको ना तो फोन चलाना है, ना ही सोशल मीडिया से आपको दोस्तों चलाना है। आपको सोशल मीडिया से भी दोस्तों यहाँ पर दूर रहना होता है। 5 मिनट में आपका माइंड फ्रेश होता है फिर से काम करने के लिए। इसलिए आपका जो प्रोडक्टिविटी है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसा 4 बार दिन में आप करते रहो, उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे होता क्या है, जो आप काम करते जाओगे उससे रिलेटेड आपको आइडियाज, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती जाएगी। आप शुरुआत तो करो। बहुत से लोग तो शुरुआत करने से ही डरते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अपने आप को डिसिप्लिन में रहने दो। अगले 6 महीने में कम से कम दिन में से आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज से आपका डोपामिन रिलीज होता है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह कभी मत करो।
बहुत से लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से क्विट कर देते हैं, अपने सपनों को तोड़ देते हैं। पर लोगों को पता नहीं होता हमारे सपनों के बारे में। 6 महीने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ दो। चलो आपको एक शेर की कहानी सुनाता हूँ। एक शेर जिसे सर्कस के एक जू में रखा जाता है, वह कभी खुश नहीं होता। 2 वक्त का खाना पानी उसे वहाँ मिल जाता है। और एक शेर जैसे कि जंगल का राजा, सब डरते हैं उससे। जब चाहे किसी को मारकर खा सकता है, मर्जी से घूम सकता है। सारे जानवर उससे डरते हैं, शेर को सलाम ठोकते हैं। और कहाँ वो सर्कस का शेर, जो सर्कस के पिंजरे में कैद कंफर्ट जोन में रहने की जिसको आदत हो गई है, वह सब भूल गया है कि वह जंगल का राजा है। दोस्तों, इस कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आपको आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। देखो दोस्तों, कल रिग्रेट करने से अच्छा है आज काम कर लो, ताकि आपको अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट ना करना पड़े। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने कभी ना कभी अब किसी न किसी वजह से रिग्रेट जरूर किया होगा। दोस्तों, हर वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ निगेटिविटी चलती रहती है कि मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। जो भी आप बोलोगे, जो आप सोचोगे वही होगा। इसलिए अपने माइंड को बोलो, सब कुछ हो सकता है जो मुझे चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।